एमएसपी पर कहीं भी कोई भी जो क्रय केंद्र है, क्रय केंद्र सरकारी गल्ला तो एमएसपी रेट पर खरीदारी हो रही है, लेकिन उससे बहुत ही कम दाम पर धान जो है आजकल 15 रुपये से लेकर 16 रुपये से ज़्यादा कहीं नहीं बिका हुआ है, जिसके कारण एमएसपी का रेट और जो बिक्री हो रहा है प्राइवेट, उसमें बहुत अंतर है। तो जब तक एमएसपी की गारंटी सरकार ना ले तब तक उसका कोई मतलब नहीं है एमएसपी का। एमएसपी की गारंटी जब तक सरकार नहीं ले लेगा तब तक कोई मतलब, किसी का कोई फ़ायदा नहीं इससे। प्राइवेट अपनी मनमानी तरीके से खरीदेंगे और उसको अपने हिसाब से जो है बेचेंगे। और ये भी बता दें कि जो भी धान क्रय केंद्र हैं उसमें किसानों का केवल 10% खरीदारी हो रही है। 90% जो धान है वो प्राइवेट से खरीद कर और उसको जो है सरकारी इनडायरेक्ट रूप में दिखाया जा रहा है। और 90% खरीदारी जो है केवल प्राइवेट जो है किसानों से नहीं खरीदा जा रहा है, प्राइवेट खरीदा जा रहा है। जो बिल्कुल सही हो रहा है। एमएसपी लागू होना चाहिए। किसान और क्या करेगा? अगर जुत्ते पर पहले में रेट लिखा जा, हमारे गन्ने का आज तक रेट नहीं लिखा गया, क्या भाव है क्या नहीं, हमें पता ही नहीं। और डाल दें पिछले साल के मिले नहीं, खाद हमने नहीं मिल रहा। जब बुआई चली जाऊँगी डीएपी मिल नहीं रहा कतई भी। जिस दिन तक डीएपी ले लिया, मान लिया हमारे पास, तो उसी दिन से ब्याज लागू हो जा। हमारा गन्ना पिछले साल का रहा 3 महीने का बता। अच्छा, ये आंदोलन रामलीला मैदान पे दोबारा से शुरू उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मतलब इतनी बात कैसे वो हमें तो चीनी दुआ तो बिल बता का पेमेंट दुआ 15 दिन में पेमेंट देता हूँ हमारा। तो अपनी चीनी ले लेंगे, अपनी बेच लेंगे बाजार में और छुट्टी अपना नहीं मानते बाबू जी। हम चाहते ना आंदोलन हम जाते हैं ना पता धरना टिका वहाँ पे चल जाओ ट्रैक्टर। आंदोलन में जी जान से और तन मन धन से तैयार हैं हम, और आंदोलन में चलेंगे और आंदोलन करेंगे। अच्छा, जो लोग आंदोलन भी करेंगे किसानों की, आपकी सबकी क्या मांग है जी? भाई हमारी यही मांग है, न तो गन्ने का कोई पेमेंट है अभी नया और ना पुराना, और ना ही कोई पर्ची पे रेट लिखा गया जी। तो हम क्या करेंगे इसका? हम तो धार में घेर का जा लग रहा है अपना, हमें पता ही नहीं क्या देंगे क्या नहीं है ये। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि भाई 15 दिन में ब्याज देना, 14 दिन में। ये कुछ भी नहीं दे रहे ब्याज ने, तो ऐसी तेजी खाई जी, मूड भी नहीं दे रहे। जो हमारे किसान भाई वहाँ रामलीला मैदान में धरना दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर ये धरना पिछले 2021 में हो गया था। ये हमारे पापा में राकेश टिकैत जी ने धरना दिया था। उस धरने में कहा गया था कि भाई हम आपका एमएसपी लागू कर देंगे। बंद कमरे में बैठ कर बात हुई। उसी आंदोलन में हमारा 13 महीने आंदोलन चला। उसमें उन्होंने सरकार की बात मान कर अपना धरना उठा लिया था। भाई हमें विश्वास है अपने कृषि मंत्री पे। कृषि मंत्री ने विश्वास में लेके उस धरने में 24 संगठन थे। 24 संगठनों ने राज्य होगा, चलो भाई हमारी मांग पूरी हो जाएगी, 1 महीने में 2 महीने में ये हमारे एमएसपी लागू कर देंगे, लागू कर देंगे। पर आज तक भी उन बातों को लगभग कम से कम 10 महीने के आसपास होने को जा रही है। आज तक वो हमारा एमएसपी लागू नहीं कर पाई सरकार। मजबूरन हो के सरकार हर चीज़ पे पैसे बढ़ा देती है। भाई डीजल हो, पेट्रोल हो, दाल हो, हमारे गन्ने पे 1 रुपया नहीं बढ़ता। यूरिया डाई पे पैसे बढ़ जाते हैं। तो किसान तो चुगरदे से मरेगा, उधर खुले सरकारी सांड खाजा सारा सरकार यह कहती है कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, पर हमें ऐसा लगे किसान को तो जीरो बढ़ा कर छोड़ देगी सरकार। बनेगी नहीं, जीरो बन गए। एक तरफ किसान की फसल खा रहे, एक तरफ उधर पेमेंट नहीं हो रहा। अच्छा, जो किसानों का आंदोलन दोबारा फिर से शुरू हो गया दिल्ली रामलीला मैदान में, इसमें क्या कहना है आपका? किसानों को तो मजबूरी है आंदोलन करना। जब किसान मतलब सरकार किसान की मांग नहीं सुनती तो आंदोलन नहीं करेगा और क्या करेगा ये? इससे बच्चे तो उसके पास में कुछ है नहीं, आंदोलन नहीं कर सके। अच्छा, पहले भी आंदोलन चला, फिर चला, पहले भी किसानों ने आंदोलन अपना रद्द कर दिया था। वो सरकार की बात को लेकर जैसा जो बात रखी थी किसानों ने, और उन्होंने सरकार ने मानने के लिए वो करा था, वो बात माननी नहीं अब तक इन्होंने। एमएसपी की लागू करने वो बोली थी उन्होंने, वो आज तक भी नहीं की इन्होंने। देखिए, जो एमएसपी का प्रपोजल था किसानों का, उसमें उनका जो मांग था वो समझ लीजिए एक तरह से बहुत उचित मांग था। और शासन ने, केंद्र शासन ने जो है आश्वासन दिया था कि हाँ उसको जो है
जुल्म किया जाएगा, तो फिर भी उस पर अमल नहीं किए। ये तो बहुत समझ लीजिए एक तरह से गंभीरता की बात है कि भाई उसको अमल नहीं करें, क्योंकि हमारे देश के रीढ़ है किसान, और किसान के मांगों को नहीं अगर सुना जाएगा तो फिर किसका सुना जाएगा, आप बताइए। एमएसपी पे दोबारा जो प्रदर्शन कर रही है वो ठीक है, लेकिन जब एमएसपी पर कोई गारंटी बने तब तो उसको माना कि हमारे किसान भाई उसका लाभ पाएंगे। अब देखिए जो PFC है, जो सोसाइटी केंद्र है, उस पर किसान धान नहीं खरीदा जा रहा है, जो बिजनेसमैन उनका धान खरीद कर भेजा जा रहा है, किसान को उसका लाभ मिलना चाहिए। किसान धरना प्रदर्शन करेगा ही। किसान की कर्ज माफी का था, कर्ज माफ हुआ नहीं। ऊपर से खाद का जो समस्या है, आप देख रहे हैं अभी यहाँ जो है बीज गोदाम है खाद वाला, वहाँ देखिए लाइन लगी, खाद नहीं मिल पा रही है। लेकिन किसान एकदम परेशान है, उसको टाइम पे ना बीज मिल रही है ना टाइम पे खाद मिल रही है। और किसान जो लोन लिया है उसको सरकार जो है कोई सुविधा नहीं दे रही है, किसान तो परेशान है। देखिए MSP को लेकर के सरकार ने कोई भी फसल बोने से पहले किसानों के दाम को पहले से मार्केट में उतरने से पहले तय कर देती है। यह रेट इस रेट में किसानों से खरीदारी किया जाएगा। और रही बात जो महेंद्र सिंह टिकैत हैं, वो धरना प्रदर्शन, वो धरना वीर व्यक्ति हैं, वो हर बातों को छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के हाईलाइट होने के नाते, मीडिया में आने के नाते वो धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। और रही बात सरकार की, तो सरकार अभी तक जितनी भी सरकारें आई वह फसल पैदा होने के बाद उसकी MSP तय करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से ये सरकार आई है, वो फसल बोने से पहले ही हम उसकी MSP तय करते हैं और मार्केट में उतारते हैं। वो किसानों का अगर गल्ला अधिक होगा तब भी हम उसी रेट पर खरीदेंगे, कम होगा तब भी हम उसी रेट पर खरीदते हैं। तो ये सरकार ने जो भी स्टैंड लेती है वो किसानों के हित में है। ये लोग धरना वीर लोग हैं, ये धरना प्रदर्शन करना जीवन भर आजीवन ये धरना प्रदर्शन करते हैं और किसानों को गुमराह करने का काम करते आए हैं और कर भी रहे हैं। MSP को लेकर जो है दोबारा अब रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? MSP लागू करना सरकार का कर्तव्य है, दायित्व बनता है, क्योंकि MSP पे अभी धान क्रय केंद्र पर कहीं खरीदारी नहीं हो रही है। लेकिन जब खरीद बंद हो जाएगा, तिथि समाप्त हो जाएगी, तो कहेंगे हम 150 गुना खरीद लिए। 150 गुना MSP पे खरीदते हैं, भुगतान भी करते हैं, लेकिन किसान को न जा करके बिचौलियों के हाथ में जाता है। अगर इस पे MSP पे कानून बन जाता है तो किसान अपना सीधे क्रय कर सकता था, बेच सकता था। MSP को लेकर भारतीय किसान मोर्चा के लोग दोबारा प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को न तो सही मूल्य मिल पा रहा है और बिचौलियों के हाथे औले पौले दाम में धान बेचा जा रहा है। और उर्वरक की भी बात है, उर्वरक भी हम लोग को नहीं उपलब्ध हो रहा है, इसलिए हम लोग अपना हक मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को तय करना है और मैं चाहूँगा किसान, मैं बताना चाहूँगा किसान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा किसान सम्मान निधि, जो अभी तक माननीयों की निधि होती थी, सांसद निधि होती थी, विधायक निधि होती थी, भारत के इतिहास में पहली बार किसान को उसकी सम्मान की निधि ज्ञापित की गई है। MSP जो लागू करने का विषय है वो निश्चित रूप से सरकार अन्य सरकारों की तुलना में इस बार हुई, पिछली बार हुई, अन्य बार हुई, सरकार ने बहुत अच्छा जो है इस पर रेट तय किया है। और अगर किसी को शिकायत है तो वो निश्चित रूप से बात कर सकते हैं। MSP को लेकर जो है किसान दोबारा रामलीला मैदान दिल्ली में फिर से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जो MSP का प्रपोजल था किसानों का, उसमें उनका जो मांग था वो समझ लीजिए एक तरह से बहुत उचित मांग था। और शासन ने, केंद्र शासन ने जो है आश्वासन दिया था कि हाँ उसको जो है जुल्म किया जाएगा, तो फिर भी उस पर अमल नहीं किए। ये तो बहुत समझ लीजिए एक तरह से गंभीरता की बात है कि भाई उसको अमल नहीं करें, क्योंकि हमारे देश के रीढ़ है किसान, और किसान के मांगों को नहीं अगर सुना जाएगा तो फिर किसका सुना जाएगा, आप बताइए। MSP को लेकर किसान दोबारा धरना प्रदर्शन कर रही है, तो क्या कहेंगे आप? किसान धरना प्रदर्शन करेगा ही। किसान की कर्ज माफी का था, कर्ज माफ हुआ नहीं। ऊपर से खाद का जो समस्या है, आप देख रहे हैं अभी यहाँ जो है बीज गोदाम है खाद वाला, वहाँ देखिए लाइन लगी, खाद नहीं मिल पा रही है। लेकिन किसान एकदम परेशान है, उसको टाइम पे ना बीज मिल रही है ना टाइम पे खाद मिल रही है। और किसान जो लोन लिया है उसको सरकार जो है कोई सुविधा नहीं दे रही है। वक्त जी आप खाद ले आए हो, कितने में आपके खाद मिला है? 290।
तो उसका कोई रसीद दिया 290 रुपये का? कुछ नहीं, ऐसे ही ले लिया 290। तो उसको शिकायत नहीं की? आपके बोरी पे तो 266 रुपया लिखा है। सबसे आम जनता से MSP को लेकर किसान दोबारा धरना प्रदर्शन कर रही है रामलीला मैदान में, तो क्या कहेंगे आप इस पर? सही कर रहे हैं। तो जो प्रदर्शन कर रही है MSP को लेकर, आपकी समस्या, किसानों की समस्या को लेकर, तो क्या वो सही है, उचित है? कुछ नहीं, अनुचित तो नहीं है। किसान अपना पैदावार अपने हिसाब से बेचेगा। सरकारी केंद्रों पर देखिए कहीं भी खरीद नहीं हो रही है धान का, औने पौने पर सब बेच दिए हैं। सेंटर तो कागज में बहुत है। अच्छा करना चाहिए, किसानों के हित में काम होना चाहिए और किसानों को तो जरूरी है, होना चाहिए इस चीज़ को। लगता है सरकार से बात पहुँचानी चाहिए, सरकार सुने बात जनता की, यही बात होना चाहिए, यही बात। ये देखिए किसानों लिए क्या है, खाद तक नहीं मिल रहा, लाइन लगे सब परेशान होता बात वजह से। शैलेश जी, आप खाद ले आए हो, कब से यहाँ खाद ले आए हो? कितना देर, एक आध घंटा हो गया होगा? तो हमको आए, जान लीजिए सुबह मतलब 7 बजे आए थे। हाँ। 12 बजे तक नंबर में लगे थे। उसके बाद में 290 में शायद दे रहे थे खाद। हाँ। उसके बाद में जब जान लीजिए 12 बज गया है, उसके बाद में तो लगता है कि ऐसा करना न्याय की मूर्खतापूर्ण होगी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसानों के हित के लिए उत्तम से उत्तम कार्य कर रहे हैं, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और हमको लगता है विरोधियों का पुनः साजिश है 2024 का निशाना बना रहे हैं। तो क्या बताओ जी, अब तो वे पहले भी बैठे थे नहीं और अब फिर बैठ गए, अब फिर अपनी जेब जा भर के फिर भागेंगे मुझसे, फिर क्या होगा? किस तरह की दिक्कतें, किस तरह की किसानों के सामने आ रही है? दिक्कत तो बहुत आ रही किसानों के सामने है। किस तरह की दिक्कत सारी दिक्कत है किसानों को, तो परेशानी है किसान को। क्या लगा सरकार से उम्मीदें किस तरह की? उम्मीद तो बहुत बढ़िया थी, होती कि इसकी आय दोगुनी कर दे, कुछ भी ना हुआ। कई साल से पेमेंट का जुगा तो भाव चल रहा, 2 पैसे भी भाव के नहीं बढ़ा के दिए। अब का आधा सीजन निकल गया, 2 रुपये नहीं बढ़ाए, पर्ची पर कीमत नहीं गिर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अभी तो ये आपका मेरा नाम है एहसान अली है। एहसान, किसान धरने पर है दिल्ली में, MSP का मुद्दा उठाया है, क्या बस किसानों को सुविधा होनी चाहिए, जिसके बारे में जो है किसानों को सुविधा दी जाए, उनका पेमेंट सही कराया जाए। ये गाय जो फिर है इनके लिए वो बनवा दिया जाए। पहले भी किसानों ने धरना दिया था, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। हाँ जी, कोई हल नहीं निकला, सरकार सुन नहीं रही है हमारा। क्या नहीं? भाई सुनना चाहिए किसानों की, जो मजदूर आदमी है, किसान है, इनके बारे में ध्यान दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक राजपूत, गाँव यहियापुर, त्रिवेणी सुपर मिल खतौली पड़ता है भाई अपना। अभिषेक जी, दिल्ली में किसान MSP के मुद्दे को लेकर एक बार फिर धरने पर, क्या कहना है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है, कोई सी भी सरकार हो, किसानों की जो हालत है इस टाइम सबसे बुरी दशा में है। खेतों में बिजार नहीं छोड़ रहे, गन्ने का रेट कम, लागत ज़्यादा आ रही। कोई सी भी सरकार आई हो, गन्ने किसानों के बारे में आए तो कोई सरकार ने सोचा ही नहीं। अब किस चुनाव में पता लग गया 2000 जो, तो मतलब कहने का मीन चाहिए, जो भी सरकार आई है भाई गन्ने के बारे में सोचना चाहिए। लागत ज़्यादा आ रही है, मैं 80 बीघे ज़मीन बो रहा हूँ, 2-2.5 लाख रुपये का खर्चा है, जब जाके गन्ने हो रहे 70-75 का एवरेज निकल रहा है, लागत ज़्यादा है, आमदनी कम है। तो किसानों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मिल वाले अपना काम कर रहे, भाई अधिकारी अपना सब काम कर रहे, साफ रोए लाओगे तो गन्ना खुल रहा, और मतलब फैसिलिटी सब दे रहा, मिल फैसिलिटी सब कुछ है, पर किसानों के लिए सरकार सोच नहीं रही, तो सरकार को सोचना पड़ेगा। भाई अब तो सबसे बड़ा विरोध चल रहा गाय बछड़ों का चल रहा, सरकार में नहीं सब काम ठीक हो रहे, सबसे बड़ा विरोध बछड़ों का है, गाय बछड़ों का। जिस तरह से गन्ना लगातार मिलने में जा रहा है, अभी तक गन्ने का रेट नहीं आया। नहीं, वो भी बहुत गहरी समस्या है किसान के लिए। पहले भी धरने बैठे पर सुनवाई कुछ नहीं हो रही किसान के लिए। उम्मीद क्या थी? उम्मीद तो ये थी पैसे बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे, लागत बहुत मोटी आ रही, परेशानी है किसान को। ये कोटा सब सरकार बंद कर दो, पैसे भी बंद कर दो, वैसी चीज़ पर छूट दो, इनसे क्या लाभ हो रहा? इनसे तो लोग सरकार को गाड़ी दे रही और फायदा उठा रहे, और फायदा है कुछ नहीं, लोगों की आदत खराब हो गई, महंगाई बढ़ गई। क्या नाम है आपका? मैमपाल। दिल्ली में किसान फिर MSP के मुद्दे को लेकर धरने पर है। सही रखे जी, किसान का कुछ नहीं हो रहा जी। गन्ने का जो है इतने पैसा कुछ 0 रेट के लिए ना कुछ दे रहे,
पहले भी धरने पे बैठे थे। हाँ बैठे थे, सही बैठे थे, कुछ भी ना दिया था पहले भी। किस तरह की दिक्कतें किस तरह की चल रही? यही चल रहा है, बाजार सूखे फिर रहे हैं, ना सारे गेहूँ खा गए, बताओ, न पैसे दे रहे हैं किसानों को। नहीं, उनकी भी डिमांड सही है, मतलब जैसे महंगाई बढ़ रही है तो उनका भी रेट मतलब उचित हमें मिलना चाहिए। जिस तरह से मिल चल रहा है, लेकिन अभी तक गन्ने का रेट नहीं। हाँ तो वो सरकार की उसमें गिराई है, उनकी तरफ अंडे की कर दी है सरकार जो है। पहले भी धरने पे बैठा था लेकिन फसल नहीं। वो तो सरकारों की, सरकार जो है किसान की तरफ ध्यान दे नहीं रही कोई भी, वो सरकार की ढील है। क्या उम्मीद थी सरकार से? तो उम्मीद थी कि 400 रुपये क्विंटल ना हो जाए किसानों का, हर चीज़ में होगी। वो तो उन्होंने ये कहता कि सन 22 से जो है किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, वो तो कुछ भी नहीं हुआ, किसान को नेगेटिव में जा लिया। सही बैठे जी में किसान 0% लाभ पे खेती कर रहा है। क्या किस तरह की दिक्कत क्या है? महंगाई बढ़ रही, उपज घट रही किसान की, और क्या नाम की लागत ज्यादा बढ़ रही है, ये तो लागत पूरी नहीं हो पा रही। कोई भी किसान अपने बच्चे को खेती में रखना नहीं चाह रहा। पहले भी एक बार किसान हासिल कुछ नहीं हुआ, किसान अपनी दही पिटवा के चलाया, कुछ नहीं हुआ इसकी, सब लॉलीपॉप देकर उठा दिया वहाँ तक, चल हो गया वही काम। कहना क्या, इसमें पहले भी पीछीत का घर आ गया, अब कभी पीछीत का घर पहुँच जाएंगे, चलेंगे सारे जगह में, घूमेंगे वहीं, आ फिर 2.5 कोस पे आकर अटकेंगे, फल कुछ नहीं निकलना है। सरकार कहाँ करने वाली है? सरकारों को तो इन बिजार बछड़ों को छोड़ने से फुर्सत नहीं है, कर दिया हिंदूवादी बना दिया, सब हिंदुओं से गाय छुटवा दी, अब वो हिंदुओं के अंदर में घुस रहा उनका सारा कुछ सिस्टम। ना कोई गौशाला है, ना कोई फार्म है, ना डेयरी फार्म पे बड़े बड़े वादे हैं, होना कुछ नहीं है, हल जीरो निकलना है। अभी एक पटकी कवाल में दी, इसमें खतौली विधानसभा में अब की बार पटकी लगेगी, अकल आ जाएगी, अपने आप हल निकालेंगे, फिर किसी को ना धरने पे बैठने की जरूरत है और ना ही किसी को भूखा मरने की जरूरत है। भैया किसान तो कहीं बैठ रहे ना करें कुछ भी, तो साफ बता रहे बात, ठीक जी। किस तरह की दिक्कतें किस तरह की आ रही है? दिक्कतें तो एक तो ये पशु छोड़ रखे, पैसे नहीं, गन्ने पे पैसा नहीं बढ़ रहा, कीड़ा इतना लग रहा, हर चीज पे, डाई पे, हर उस पे, मतलब सब चीजों पे तो पैसे बढ़े हुए, डीजल पे, हर सामान पे। सरकार से उम्मीद भैया हमें ना उम्मीद किसी भी तरह की, हम तो साफ बता रहे बात। पहले भी एक बार धरने पे बैठे थे लेकिन क्या कुछ भी नहीं हुआ, बताओ तुमने क्या करा? पर्जों पर बताओ रेट नहीं गिर रहे, कुछ नहीं कर रहे ये लोग हैं, सोच रहे थे मगर लो पैसे बढ़ जाओगे आपके, वो भी नहीं बढ़ रहा कुछ, जो बचा कुचा था वो कीड़ा खा गया, जो तन मन बचे है उधर ये जानवर खा जा। गाय माँ ये इतनी ज्यादा दुर्गति हो रही गायों की, आप अगर देखो कुत्ते उन्हें फाड़ रहे, किसान उन लट उन पर बजा रहा। अच्छा जी दूध पी में और छोड़ दें, छोड़ भी हम ही रहे, और छोड़ भी हम ही रहे, और कोई नहीं छोड़ रहा, बताओ आप ही। अजय दिल्ली में किसान धरने में बैठा है अपनी मांगों को लेकर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये गन्ने के रेट कह रहे हैं, रेट बढ़ाएंगे, रेट नहीं बढ़ रहे कुछ भी, और ये जो है फसलों में नुकसान जानवर कर रहे हैं, तो इनका ज़्यादा वो है। तो किस तरह की उम्मीद सरकार से, किस तरह की उम्मीद सरकार से कहते हैं वो गन्ने की फसल पे रेट बढ़ाएंगे, रेट नहीं बढ़ रही है, और जो है इन फसलों में किस पशुओं का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये कोई भी हरा वगैरह डालने के लिए कुछ खाने नहीं दे रहे, इनका सबसे ज़्यादा भारी नुकसान है। मेरा नाम विक्रम सिंह है। विक्रम जी दिल्ली में किसान फिर धरने पे बैठा है, क्या कुछ कहना है? एक तो ये पशुओं की सबसे बड़ी बीमारी तो बड़ी दिक्कत है, फसलों में घुम गया, नुकसान कर रहे हैं, गेहूँ में भी बहुत भारी नुकसान कर रहा है, और दूसरी बात यह है किसानों की इसके गन्ने का उचित मूल्य नहीं है। सरकार को कम से कम कुछ तो बढ़ाना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं बढ़ाती, हर साल बस वही भाव निकाल रहा है। किस तरह की उम्मीद थी सरकार से कम तो 25 रुपये की तो थी, पर सरकार ने तो पैसा भी बढ़ाया और रही थी, भाव भी नहीं निकालती, भाव भी जब निकाल लेगी जैसा गन्ना दमील में चला जाए। दिल्ली में किसानों का धरना चल रहा है, एमएसपी की मांग की जा रही है, क्या कुछ कहना है? हाँ कहना जो है बस सबसे पहले तो जानवरों का अब तो जागना पड़ा, सबसे भगाने पड़ा, और क्या है? और किस तरह की दिक्कत है यहाँ किसानों के? बस सबसे बड़ी तो यही दिक्कत है, और क्या है? रत्तों लट लेकर बैठना पड़ा खेतों में, अब उन्हें गेहूँ को तो जानवर खा जाएंगे, मैंने जब तक क्या खाऊंगे भाई? गन्ने के बारे में है भाई, अब गन्ने के बारे में तो कोई बढ़ाने का ही नहीं, कुछ एक बात नहीं बढ़ावा। हाँ जी, हाँ जी,
भैया जी जो बैठे सही बैठे किसान आदमी जो किसान है उसे बता अपनी क्या नाम है आर्थिक स्थिति क्या स्थिति है क्या नहीं। एक बात बताओ, खेती कर रहा किसान है, खेती करेगा, खेती पूरी रात दिन मेहनत करेगा, उसे खा जाएंगे तो ये आवारा पशु। अब बताओ क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। और किस तरह की दिक्कतें हैं? सबसे बड़ी समस्या तो पशुओं की है। फिर जो ये देखो गन्ना है टोली में, गन्ना गिरा, मैंने नहीं पता क्या रेट जा रहा, 0 क्या पता क्या रेट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये सब क्या मांग क्या है? मांग क्या जो आज की स्थिति है, जो क्या नाम महंगाई है, महंगाई के हिसाब से आज का रेट जो गन्ने का 500 रुपये कुंटल होना था। हाँ जी, जो मतलब महंगाई के हिसाब से बता रहा हूँ, 10 साल में क्या बढ़ा, ये 25 रुपये बढ़ेगी। महंगाई जारी दोगुने तिगने चौगने पे जाली। ये सबसे बड़ी समस्या जो अभी तो फिलहाल रेट का ही नहीं पता क्या रेट हमारा माल जा रहा है क्या नहीं जा रहा। मेहनत कर रहे हैं, बस अब पता क्या क्या नाम है आपका? नाम ब्रजेश सिंह है। विजय, दिल्ली में किसान अपने मुद्दों को लेकर फिर धरने पे जी जी भाई देखो, किसानों के लिए अन्याय तो हो ही रहा किसानों के साथ में, और एमएसपी की जहाँ तक बात है उसको जो है सरकार को देनी चाहिए। और यही है, देखो किसान बेचारा जड्डे में वहाँ पड़ा है और कुछ ना कुछ तो परेशानी है ही उसे। किस तरह की यहाँ किस तरह की दिक्कतें हैं? यहाँ तो दिक्कत तो सारे को ही है, यहाँ का सारे को ही सारी जगह दिक्कत है। क्या मांग होनी चाहिए? भाई सरकार जो है एमएसपी लागू करे, यही मांग है हमारी। दिल्ली में किसानों का धरना चल रहा है एमएसपी को लेकर, क्या कहना है आपको, क्या है एमएसपी? एमएसपी कुछ चीज़ों पे तो सही है भैया, कुछ चीज़ ऐसी है जो मार्केट में एमएसपी से भी ज़्यादा रेट पे है। किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए जिससे वो परेशान ना हो, उसके बच्चे भी मतलब आधी फसलें तो उसे एमएसपी पे भी जोतनी पड़े हैं। हिसाब लगा लो, सब्जी की कोई एमएसपी नहीं है, सब्जी वाले किसान को बारी बेर मजदूर भी नहीं मिलती उसे खेत में से तोड़ने तक, या नहीं है ये बात। तो ऐसी नीति बनाई जाए किसानों के लिए जो उन्हें लाभकारी मूल्य मिले। वो खेती में उनके बच्चे करने को तैयार नहीं, सारे छोड़ के बच्चे, हम बुढ़े हैं, हमारे को कोई देखने वाला नहीं, हमारे बच्चे जो है घर के ताले लग जाएंगे, यहाँ कोई नहीं आने वाला, सब शहरों में शिफ्ट हो, क्योंकि यहाँ रोजगार क्यों नहीं है खेती में बचा। ये मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस है हर फसल का। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जायज़ मांग है किसानों की, क्योंकि किसानों के पास फर्स्ट एड तो होनी ही चाहिए ना। गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप लिए गए हैं क्या नहीं लिए गए, गवर्नमेंट इसमें जो है बहुत ढील ढाल कर रही है, जो किसानों के लिए बहुत दुखकारी है आज की स्थिति। उसको जो है अपनी जो लागत लगती है, लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता। तो किसानों की तरफ से तो बिल्कुल रुझान बढ़िया है ही नहीं है गवर्नमेंट का। तो ये जो एमएसपी को लेकर धरना चल रहा है किसानों का, कितना जरूरी है और कैसा सहमत है? हम तो इसको सिर्फ खत्म होना चाहिए एमएसपी लागू होनी चाहिए। एमएसपी जब हमें कुछ भाव नहीं मिल रहा तो हम कहाँ करें। किसानों की मांग है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, और ये किसानों की जायज़ मांग है। बरसों से किसान यूनियन और तमाम किसान संगठन इसकी मांग करते हैं, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पे और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने में कतरा रही है। और जब तक ये सरकार कानूनी दर्जा नहीं देगी एमएसपी को, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अगर दिल्ली में आंदोलन शुरू हुआ तो मैनपुरी जनपद के भी किसान उस आंदोलन में भागीदारी करेंगे। सरकार तो केवल कहती है, लेकिन सुनने में बहुत पीछे है। अगर वो सुनिए ले तो हम लोग काफी इतने परेशान हो। हाँ, एमएसपी विचार हाँ, एमएसपी विचार करना चाहिए उनको। चाचा क्या नाम है? शरण सिंह। शरण सिंह जी, क्या लगता है दोबारा से जंग शुरू हो गई है वहाँ? जंग तो लड़नी पड़ेगी, ये सरकार कभी किसानों की बात सुनने वाली नहीं है, और जहाँ तक होता है किसानों के हित की बात सोचती है हमेशा। आप लोगों ने कई वहाँ शहीद हुए हैं, कई लोग किसान हुए। 700 के लगभग जो हमारे किसान शहीद हो गए, उनको शहीद का दर्जा दिया गया, उनको मुआवजा दिया गया, वो तो कूड़े दानों में फेंक दिए। दोबारा से आपकी एमएसपी ऐसा है साहब, हम लोग अभी तो ये सोच रहे हैं कि अब शांति से तो हम अपनी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। किसानों के साथ जब उनकी सुनी मानी ना जाए तो बिल्कुल बलिदान के लिए हमारे साथ तैयार हो रहे लोग, और हमको कोई बलिदान होना है, और वो जब बलिदानी दे देंगे, मरने के बाद ये किसान याद करेंगे, यही मेरी उत्पत्ति होगी आगे भविष्य में। कहीं पर भी मेरा जन्म होगा तो ये जनता कभी पूछेगी कि वही तो नहीं पंडित है, तो मेरे विचार वही हैं। कैसे बात, किसान तो जंग करने को तैयार ही नहीं कभी भी।
सरकार सदैव सरकार से हमारी सरकार कहते हैं किसान, लेकिन सरकार है किसानों से वो फिर अड़ा देगी कहीं दूसरी जगह सिंह जाके, कहीं दूसरी जगह सिंह जाके फिर अड़ा देगी और फिर वो कहेगी कि ये कहीं तो कर जाती है सरकार, लेकिन लास्ट में MSP पे सरकार ने सबको मालूम है, मीडिया पे चला, सब राम काम हुए, मीडिया रही, मीडिया भी चौथा स्तंभ होती है देश की। मीडिया के सामने इन्होंने कहा और सब होता रहा, आश्वासन रहा, लिखित में दिया इन्होंने, लेकिन अब ये कह दिया था कि कमेटी बनाएंगे, उसमें लिखित में जो इन्होंने दिया है चिट्ठी उसमें कहा था बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे में ही रह गए, ये वो नहीं बना रहे। दिल्ली जैसे पंजाब वाले आ गए, हरियाणा वाले पहुँचने लगे हैं लाइन में, मैनपुरी से हजारों की संख्या में डेली का लाइन रहेगी यहाँ से वहाँ तक जाने में।